बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, जो आज का विषय है वो ये है कि हुक्म क्या है। हुक्म को हुक्म की बात हम सब लोग अक्सर करते हैं, बल्कि दिन में कई बार हम हुक्म की बात करते हैं। तो क्या हमने हुक्म को पहचान लिया है और क्या हम हुक्म के ऊपर चल रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले कल काफी सुंदर साथ ने इसके ऊपर बोला था। प्रतिभा दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी, कल आपने नहीं बोला था हुक्म के ऊपर, आप आइए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म, हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। हुक्म मीन्स राज्य की दिल की इच्छा, कि राज्य के दिल में क्या उपजा, ये सब लीला जो हुई राज्य की दिल की इच्छा से ही हुई है। हम सब चीजों को हुक्म पे लेते हैं तो है, पर हमें, मुझे ऐसे लगता है, हमें जीव को भी प्रयास बराबर का उसी रूप में करना चाहिए जितनी दिल की इच्छा होती है। राज्य का हुक्म अरस परस होता है, वो उस रूप में हमें अपने हुक्म से मतलब पारित करते हैं और उतनी ही मेहर हमारे पे बताते हैं। मेरे को ऐसे लगता है, जब हम चाहत रखते हैं तो हुक्म भी हमारा उतना ही काम करता है और हम उसके अरस परस चलते चले जाते हैं। और हम हुक्म पे कितना चल रहे हैं, तो वाणी सुन के और वाणी मंथन से शायद हम थोड़ा थोड़ा हुक्म को मानने लग जाते हैं कि राज्य की दिल की इच्छा यही है, इसीलिए हम उनके ऊपर इस रूप में चल रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीना दीदी, आप आइए हुक्म के बारे में बताने के लिए। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ने कल बहुत अच्छे से बताया कि राज्य के हाथ में ही हुक्म है और महर से ही हुक्म है। तो हुक्म की पहचान तो हम सब अपने अपने तरह से करते हैं कि हुक्म पे हम कितना चलते हैं। जी, क्या हम हुक्म की पहचान हमें पूर्ण रूप से हो गई है? दीदी, सबका अलग अलग भाव है, संपूर्ण रूप से तो मुझे तो नहीं हुई है। हम्म। सबका अलग अलग भाव होता है। आपको क्यों प्रणाम लगता जी। है कि आपको हुक्म की पहचान नहीं हुई है? अभी अभी चल रही हूँ, ज्यादा मुझे इतना ज्ञान नहीं है राज्य का। तो अगर राज्य का पूरी तरह से अभी ज्ञान नहीं है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो क्या इसको ही हुक्म की पहचान ना कहना कहते हैं कि वाणी की पूर्ण पहचान हो जाए तो इसको ही हुक्म को समझ में आना कहेंगे? नहीं, पहचान तो हुक्म की है दीदी, लेकिन इतना मुझ में अभी ज्ञान नहीं है। हम्म। मैंने वाणी बहुत पढ़ा नहीं है, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। अब तो हम सब राजी तो मिलके है। पढ़ रहे हैं पूरी वाणी। हाँ, मैं आपके बहुत पीछे चलती हूँ। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गोविंद भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगे, आप बताइए हुक्म के बारे में। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अभी हुक्म की बात हो रही है। हुक्म सुंदर साथ जी, राजी महाराज का हुक्म है। परम धाम से जो इश्क रबद हुआ रूहों और राजी श्यामा महारानी जी के साथ, और एक खेल का निर्माण हुआ, तो पूरा हुक्म से ही एक खेल का निर्माण हुआ है। और इसके अनुसंधान में एक हालमाया का ब्रह्मांड भी हुक्म के द्वारा ही निर्मित हुआ है। देखो, ऐसे तो करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर भगवान बनाते हैं और मिटाते हैं। दूसरे कोई भी ब्रह्मांड हुक्म के द्वारा नहीं बना है। सिर्फ यही एक ब्रह्मांड है
जो हुक्म के द्वारा बना हुआ है। तो इसमें जो भी जीव भी आए हुए हैं, जितने भी करोड़ों जीव हैं, सब प्रणामी नहीं है, सबको एक ज्ञान पहुंचा नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया के जीवों हुक्म से बंधे हुए हैं। हुक्म राजी महाराज ने जो खेल अपनी ब्रह्मांडाओं को बताने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करने का आदेश दिया, हुक्म दिया, इसमें जो जो भाग्यशाली पुण्यशाली जीवों थे, वो जीवों के तन पे जाके ब्रह्म सृष्टि हुक्म के द्वारा बैठ के ये खेल देख रही है। जो हमें इल्म प्राप्त हुआ है, राज्य महाराज इल्म के माध्यम से हमें जगाने के लिए कालमाया के ब्रह्मांड में आए हैं। जो इल्म प्राप्त हुआ है वो पूरी दुनिया के सभी जीवों को नहीं मिलेगा, मिलने वाला नहीं है, पहुंचने वाला नहीं है। बाकी जो जीव है वो भी हुक्म के अधीन ही है, और महाप्रलय में वो सब जीव पूरे सरात में अपना अपना कर्म फल भोगने के बाद पवित्र होने से वो अखंड होने वाले हैं। वो भी हुक्म से ही अखंड होने वाले हैं। तो जो भी जिसको भी एक ज्ञान मिल रहा है, वो सिर्फ ज्ञान तो रूहों को जगाने के लिए, अपने परम धाम की मूल घर की याद दिलाने के लिए जीव के माध्यम से पहुंच रहा है। अभी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, वो सबको ये ज्ञान पहुंचे या न पहुंचे, फिर भी वो हुक्म से बंधे हुए हैं। दूसरी बात ये कि हुक्म हमें हमारे तन पे जो रूह आके बैठी है, इसको जगाने के लिए हम ये तारतम ज्ञान का सहारा लेता है। एक दफे हमें मिल भी गया तारतम ज्ञान की, मालूम भी होगी हमें, स्वरूप साहिब भी ज्ञान भी हो गया उसका, वित्तक का, वाणी का, चर्चनी का ज्ञान हुआ। फिर भी कोई जीव वो नहीं ले पाएंगे, और आत्म जागृत नहीं होगी, तो वो जीव भी जब उसका नाश होगा, तो मृत्यु होगा, तो ये आत्म दूसरे ऐसी पवित्र जीव पर बैठ के हुक्म के द्वारा ही जागृत होके परमधाम का मार्ग और परमधाम प्राप्त करेगी। तो ये जो ब्रह्मांड है, जो जागे नहीं है वो भी हुक्म से ही, जो जाग गए हैं, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है और राज्य महाराज के चरणों में पहुंचे हैं, वो भी हुक्म से, और जो भी हो रहा है वो हुक्म से ही हो रहा है। लेकिन जीव को तो इधर जो उसका मूल जो है, इधर का जो भी पूरे सृष्टि के जीवों का कर्म फल जो बंधे हुए, प्रकृति से बंधे हुए है, वो ब्रह्म सृष्टि उनके पर बैठेगी, फिर भी वो प्रकृति से बंधे ही रहेंगे। इनके हिसाब से ही उनको काम करना पड़ेगा और कर्म फल भुगतना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि आके बैठेगी और ये जीव एक कर्म फल की चुंगाल से दैत्य परिक्रमा कर्म सब छूटे, सब कर्मों उनके छूट जाएंगे। परम धाम 25 पक्ष की परम परिक्रमा करने से, चितवनी करने से, और वो राज्य महाराज के चरणों में
आत्म जागृत होके पहुंच जाएगी। मेरा ऐसा भाव है दीदी। फिर तो सुंदर साथ बताए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कांति भाई, आप बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? कांति भाई परमार जी। अमित जी, आप कुछ बताना चाहेंगे हुक्म के बारे में? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँ पाया हूँ। ये तो बड़ा सरल सा विषय है अमित जी। क्योंकि मुझे अभी यही नहीं पता जी हुक्म क्या है। अच्छा, तो हुक्म की मैं इस बात चौपैया पे तो भी बहुत कह नहीं सारी है, सकता। वाणी में बहुत सारी है। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, ये हमारा पिया जी क्या चले, जो चाहे तो करे कर सब। मतलब ये सारी तो जी चौपैया तो हुक्म की मैं बहुत इसीलिए सारी नहीं है। बोल रहा था, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था क्योंकि इसमें मैं कंफ्यूज हूँ पूरी तरह से। एक चौपाई आती है, हक देवे इश्क तो बेर ना एक पल होए, 100 साल सोबित की जो बिन हुक्म ना समझे कोई। हम्म। हम्म। तो जब तक हुक्म की पहचान ही नहीं होगी तो हुक्म के बारे में बोलेंगे क्या फिर। हम्म। अब यहाँ पे कह रहे 100 साल सोबित की जो बिन हुक्म ना समझे, इसका मतलब राज्य ही नहीं देना चाहते हमें। और हम्म। राज्य देना चाहते तो हुक्म के सहारे क्यों कर दिया उन्होंने हमें। और एक तरफ कह रहे हैं कि हुक्म महर के हाथ में, हुक्म जो है वो महर के हाथ में है। और वो एक तरफ कह दिया कि महर होते हैं अव्वल से, महर अगर अव्वल से तो हुक्म के हाथ में क्यों बांध दिया फिर। राज्य को देना तो सीधे ही सीधे। हम्म। अब मानिए आपसे मैंने एक डेमो के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि दीदी आप मेरे को 10 रुपए दे दीजिए, हम्म। आपने कहा बेटे से ले लीजिए, बेटे कह रहे फला उस भैया से ले लीजिए, भैया ने कहा दीदी से लीजिए। अरे आपका देने का मन हो तो दो, आप मेरे को दाएं बाएं क्यों घुमा रहे हो फिर आप। बिल्कुल। तो मेरा तो यही भाव है, इसलिए मैं हुकुम को अगर समझ नहीं रहा हूँ तो मैं बोल भी नहीं सकता उस पे। तो मेरा तो यही मतलब है कि राज्य कह रहे हैं हुकुम के सिरदों से बैठ ना सके मोमिन। और दूसरी तरफ कह दिया हक देवे इश्क तो बेरना एक पल होए। अगर देना चाहेंगे तो एक पल भी नहीं लगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा हुकुम क्या है जी फिर। अब बताइए बोलूं कैसे मैं। हम्म। तो बात वहीं अभी जो खड़ी हो कल गई जी से फिर मेरी। आपने कल से अब तक सुना भी तो है सुंदर साथ का, आपको क्या हाँ निष्कर्ष तो में लगता है? आज निष्कर्ष आप ही निकालिए ना, बताइए कि हुक्म है क्या। जो अभी कल से लेके आज तक सुंदर साथ ने बोला है, इससे कुछ स्पष्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? कि अभी भी कंफ्यूजन ही है कि हुक्म क्या है जिसकी हम इतनी बात करते हैं, वो हुक्म क्या है? और जो है क्या हम हुक्म पे चल रहे हैं, क्या हमने हुक्म की पहचान कर लिया? यही टॉपिक है। तो आप बताएं कि कल से लेके, कल भी आप थे प्रेजेंट, और आज तक जो सुंदर साथ ने बोला है उससे आपको कुछ स्पष्ट हुआ है कि नहीं स्पष्ट हुआ है? अभी भी सब कुछ गोल गोल सा है? अगर देखिए जी, मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा क्योंकि मैं मीटिंग में जुड़ नहीं पाया था जी, इसलिए मैं उस पर कुछ कह नहीं पाऊंगा। मगर संतुष्टि तो तभी होती जब कोई चौपाई से ही साक्षी मिले, अभी तक का कोई प्रमाण मिले, तो हम्म। ही है उसमें मजेदारी। तो हम्म। अगर उसका कोई प्रमाण नहीं, सैद्धांतिक प्रमाण नहीं, तो फिर उसमें मजा नहीं आता जी। फिर मैंने जैसे बोल दिया आपको चौपाई कि हक देवे इश्क तो बेरना एक पल होए, अगर राज्य देना चाहेंगे तो एक पल भी नहीं लगेगा। तो फिर वो यही है कि वो देना ही नहीं चाहते। हम्म। तो बात तो ये निकल कर वहीं खड़ी हुई। मैंने इसीलिए बोला जी इस बारे में मैं कुछ बोल पाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इस पे निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं अभी। बाकी अब कोई सुंदर साथ यहाँ से खड़ा होकर बोल सकता है तो वो बोल दीजिए इस बात का, अगर अब बोलता है तो। तो क्योंकि सुंदर साथ टॉपिक जी, भी यही है। हाँ टॉपिक भी यही है। और अमित कुमार जी कह रहे हैं कि इतना स्पष्टीकरण कल से आज तक हुआ, लेकिन अभी भी उनके दिल में ये स्पष्ट नहीं हुआ कि हुक्म क्या है, और धनी हुक्म को किस ढंग से इस दुनिया में प्रतिपादित कर रहे हैं। कभी तो हुक्म को मेहर के हाथ में कह देते हैं, और कभी अपने हाथ में कहते हैं। कभी कहते हैं कि देने में एक पल देरी नहीं लगाते हैं इश्क देने में, और हुक्म, और कभी कहते हैं कि हुक्म होगा तो इश्क आएगा। तो इस तरह से उनको हुक्म अभी भी समझ में नहीं आया है। इतना सब सुंदर साथ में बोला है। कोई और अमित जी की बात का उत्तर देना चाहेगा? एक चौपाई है सिंधी, शायद सिंधी ग्रंथ में है, 3 प्रखंड आखिरी के हिंदी में, जो उसमें एक चौपाई है, ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाई दई सबो आप, दिल अपने में हक बसे जो जानो तो करो मिलाप। कि आपको जैसे राज्य से मिलना मिल लो। वहां पे हुक्म की बात भी नहीं रखी उन्होंने। तो अब बिल्कुल। यहाँ से अगर उनका कोई बोल उस सकता है तो प्रकरण वही की बोलेगा। हेडिंग ही यही है कि हुक्म की पहचान। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शायद हो सकती है। तो शीर्षक यही है शायद उसका। हाँ बिल्कुल अच्छी शीर्षक बात आपने यही है बताई है। कि हुक्म की पहचान, हाँ और यही हम लोगों ने विषय भी रखा है कि हुक्म की पहचान हुई है या हाँ नहीं हुई तो है। और हम हुक्म की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम हुक्म के ऊपर चल रहे हैं?
तो अमित भाई की इस बात का कोई भी सुंदर साथ आगे बढ़कर अगर जवाब देना चाहता है, उनको अभी इतना सब सुंदर साथ ने बोला लेकिन उनको क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी ये विषय क्लियर नहीं हुआ है। कोई और कुछ कहना चाहे? प्रतिभा दीदी, अरुणा दीदी, कोई कुछ कहना चाहेंगे? धाक तभी मिटेगी जब साक्षी होगी तभी जी। अभी तक हो, वाणी से हो, चौपाई हो, मतलब ऐसा नहीं, अनुभव नहीं होना चाहिए उसमें, व्यक्तिगत अनुभव से नहीं बसती बात जी। फिर तो कोई फिर किसी से कमी नहीं बताने में तो। बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल अमित अरुणा जी दीदी प्रणाम बता जी। बिल्कुल नहीं, मैं जवाब तो नहीं मैं भी दे पाऊंगी, लेकिन मैं भी करीब ये हुक्म की बात 1 साल भर से, बिल्कुल आपकी मीटिंग की बात है, एक बार पहले हुक्म की बात चली थी पूरा, मैंने मुझे कल सिपाही पढ़ी, मेरी लिखी हुई थी, ऐसे याद भी नहीं थी मुझे। तो वो 1 साल करीब करीब हो गया। वो भी बात फरवरी की थी, लास्ट फरवरी में हुक्म की बात चली थी। वास्तव में हुक्म को समझना कोई आसान बात नहीं है। अब ये चुपैया जो अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं ना जिनके अर्थ, लेकिन वास्तव में सेम मेरे को ऐसा लगता है ये वही बात है। जैसे अपन आज खेल मांगा, हम राजीव जी तो कह रहे खेल आपने मांगा, मैंने 3 बार मना किया, आपने फिर मांगा 3 बार, तो वो क्या था? वो भी तो यही सब था कि राजीव के मन की बात थी। ऐसे ही हम हुक्म को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो भी हम कैसे कहते हैं हमने मांगा है, मांगा हमने है, ये भी दोष हमारे ऊपर है। बार बार चुपैया में आता है, चुपैया भी तो आती है किल्वत की स्टार्ट में, कैसे अर्ज करूं कि मांगे भाई हमने मांगा है। तो वही बात यहाँ आती मेरे हिसाब से। तो कल मैंने वो पढ़ा ही था, जैसे ये कह रहे हैं बिल्कुल चुपैयों से ही हम बता रहे हैं, ज्यादातर सुनते चुपैयों से ही बता रहे हैं हम जी, ऐसे मन के भाव नहीं है इसमें। तो हुक्मे मांगे हुक्म पे, सो हुक्मे देवनहार, तो सब कुछ ऐसे हुक्म ही है। तो ऐसा नहीं है डबल बात जो कह रहे हैं ना अपन, जैसे हुक्म के सिर्फ दोष दे बैठ ना सके मोमिन, लेकिन उसके बाद भी हुक्म है। वही बात है, खेल हमने नहीं मांगा फिर भी खेल हमने मांगा। मेरे को ऐसी सिचुएशन लग रही दोनों बातों में, बस इतना सी बात मन में आई तो मैंने बोल दी है ना, मंगवाया ऐसी बात। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर प्रणाम साथ? हरीश भाई जी, आप बताइए। मैं तो कल बोला था जो भी भाव आया था, लेकिन नहीं, ये जो अभी अमित जी भी कह रहे हैं और दीदी भी कह रही है, तो मेरे ख्याल से तो हुक्म का ही हुक्म है कि हुक्म के बारे में हमको जानकारी देनी, वो भी राज्य का ही हुक्म है। हुक्म का हुक्म है ये, हुक्म जब राज्य चाहेंगे तभी है। और आज मुझे विश्वास है कि आज ये हुक्म क्या है, हुक्म के बारे में हम जान आज निष्कर्ष निकलेगा, राज्य का ही हुक्म है, आज हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य का ही हुक्म है। क्योंकि स्वलीला अद्वैत है राज्य महाराज जी के, स्वलीला अद्वैत है, मतलब राज्य ही सब कुछ, खेल भी उन्होंने बनाया, खेल भी हमें दिखा रहे हैं, सब कुछ चौपाइयों में लिख दिया है कि अभी अमित जी ने भी 2 4 5 चौपाई बोली, बहुत अच्छी बोली है, लेकिन अभी भी पता नहीं चला, ऐसे कह रहे हैं अमित जी, वो भी राज्य का ही हुक्म है। जब राज्य का हुक्म हो जाएगा तब ये हुक्म के बारे में हमको ये जो पता चल जाएगा। मेरा भाव भी यही है, क्योंकि 3 दिन से ये प्रश्न चल रहा है, तो आज राज्य जरूर हुक्म के बारे में हुक्म कर देंगे कि आज यही हुक्म। अब डॉली दीदी को बुलाइए दीदी। मैं डॉली दीदी ज्वाइन ही नहीं करेंगे, डॉली दीदी को बुलाएं कैसे? डॉली दीदी ने ज्वाइन नहीं किया आज। पहली मीटिंग तो ज्वाइन करी थी। लिया है। अच्छा, कर लिया, अभी ज्वाइन किया है। हाँ जी। तो डॉली दीदी, अमित कुमार जी को बुलाया था, वो कह रहे हैं कि कल से मंथन हो रहा है हुक्म का, लेकिन हुक्म मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ, इतने सुंदर साथ बोले हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि हुक्म क्या है। एक तरफ धनी के, आपने अभी ज्वाइन किया ना डॉली दीदी, इसलिए मैं आपको पिछला प्रसंग बता रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने कहा एक तरफ तो वो कहते हैं कि इश्क आना भी हुक्म धनी चाहे। वो एक चौपाई उन्होंने बताई थी जिसमें ये भाव आ रहा है कि आप 100 वर्ष तक संगत करिए, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन धनी हुक्म पारित कर देंगे तो एक पल में ही इश्क आ जाएगा और धनी से मिलन हो जाएगा। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हुक्म भी जो है वो मेहर के हाथ में है। और तीसरी तरफ धनी कहते हैं, ये शोर कहाँ से आ रहा है सुंदर साथ जी? थोड़ा सा शोर आ रहा है। हाँ, जिसकी तरफ से शोर आ रहा हो वो उसको बंद कर दे। और तीसरी तरफ से धनी कह रहे हैं कि मतलब है कि हुक्म ही सब कुछ है, हुक्म के बिना कुछ नहीं है। और एक तरफ जो है वो सब तरफ से हमें बांध भी देते हैं हुक्म के माध्यम से। तो मुझे हुक्म नहीं समझ में आ रहा। वो कहते हैं कि मुझे गोल गोल सा लगता है, समझ में नहीं आता। इतना स्पष्टीकरण सुंदर साथ ने दिया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं प्रयास करती हूँ कि अपने मतलब सरल शब्दों में कोशिश करती हूँ बताने का। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो देखिए
श्री राज्य की वाणी कहीं से भी असत्य नहीं है। तीनों ही बातें जो कही अभी मुझे समझ में आई कि हुक्म, वैसे देखा जाए तो हुक्म क्या होता है कि राज्य महाराज के दिल में जो भी बात उत्पन्न होती है वो हुक्म का रूप ले लेती है। उनकी इच्छा ही उनका हुक्म है। क्योंकि प्रारंभ से थोड़ा सा मैं यही बताना चाहूंगी कि उनके दिल में जैसे ही इच्छा आई कि मैंने रूहों को अपनी साहिबी और इश्क दिखाना है, तो वो क्रियान्वित रूप में कैसे हुआ कि अक्षर ब्रह्म और राजी श्यामा जी और सखियों के मन में भी ये बात आ गई, एक दूसरे को जानने का प्रश्न आ गया और फिर उनको ये सारा खेल रचना पड़ा। ये क्योंकि देखिए, एक तुलसीदास जी की एक चौपाई मुझे हमेशा याद आती है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि जो समर्थवान होता है वो कुछ भी चाहे तो कर सकता है। तो राज्य की वाणी में अगर राज्य जी ने लिखवाया है कि हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, हाँ, तो मतलब सब कुछ हुक्म के हाथ में ही है। ये भी राज्य ने बिल्कुल सही बात लिखवाई। क्योंकि देखिए, जीव जब जागृत होना शुरू होता है तो अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। कोई चौपाई जो है किसी अवस्था के लिए कही गई, कोई अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चौपाइयां कही गई। इसीलिए हमें भ्रमित नहीं होना कि एक स्थान पर तो कह रहे हैं हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम, और दूसरे स्थान पर कह रहे हैं ताथे हुक्म को सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो फिर कहते हैं कि हर बात में हम राजी का हुक्म है, राजी का हुक्म होगा तो इश्क मिलेगा, ऐसा कहकर हम निष्क्रिय होकर बैठ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर ये संदेश दे रहे हैं, वैसे है राज्य के हाथ में हुक्म, लेकिन क्योंकि माया दिखा रहे हैं, अपनी साहिबी दिखा रहे हैं, अपने इश्क की पहचान करा रहे हैं, हम रूहें सब भले बैठी श्री राज्य के चरणों में है, लेकिन भावात्मक रूप से नजरों से तो इस खेल में ही अनुभव कर रही है ना। तो इसलिए इस स्थिति के लिए ये चौपाई है कि ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। तो हमारे साथ साथ जो रूहें जो हैं, जिन जीवों पर बैठकर खेल देख रही हैं, उन जीवों को भी उन्नत रूप देने के लिए, यानी आत्म रूप में स्थापित करने के लिए ये बात फरमाई गई कि ताथे हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। मोमिन तो राज्य के चरणों के नीचे है, लेकिन वो जिस जीव का संग किए बैठी है, उस जीव को ये संदेशा दिया जा रहा है कि ये हुक्म के हाथ पर सब कुछ छोड़कर हम हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकते। वैसे तो सारा संसार ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से चलता है, चाहे हम निजानंद संप्रदाय में हैं अथवा सनातन धर्म के भी जितने भी अनुयायी है, सारा संसार ही यही मानता है कि परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन सारा संसार कर्म तो कर रहा है ना। उसी तरह से हुक्म को जानते हुए, समझते हुए, मानते हुए हम अपने जीव को उद्यम की ओर अग्रसर करना है कि हम धनी को पहचाने, धनी का पहले हम गुणगान करेंगे, फिर हमारी जब स्थिति और आगे बढ़ेगी तो हम भजन कीर्तन से ऊपर उठकर हम चितवन के लिए भी बैठेंगे। क्योंकि राज्य महाराज की कृपा से परम धाम के 25 पक्षों का भी, जो आज तक दुनिया को किसी को पता नहीं था कि पूर्ण परमात्मा करते क्या है, उनका निवास स्थान कहाँ है, उनका पूर्ण स्वरूप क्या है, सब बातों से संसार शास्त्रों में सब कुछ होते हुए भी अनजान था। अब इस 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही, मेहर से ही और हुक्म से ही ये सारा संसार अब ये जानने के योग्य हो गया है।
क्योंकि वाणी हर तरफ चारों तरफ पसर रही है। तो सुंदर साथ जी, हमें हक को, हक के हुक्म को जानना है, समझना है और अपने जीव के द्वारा, क्योंकि ये देह और जीव तो एक ही हुए बैठे हैं ना इस समय, तो हमारा शरीर, अपने देह को हमें और जीव को ये प्रोत्साहित करना है कि हे जीव, तुम इस माया में क्यों लगे हुए हो, हक के हुक्म को पहचानो और धनी के स्वरूप की पहचान करके चितवन में बैठो। ये धनी का हुक्म ही मान लेना चाहिए कि हम सब इस जूम में बैठकर राज्य के हुक्म की चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं और जान रहे हैं और समझ रहे हैं। हम सब प्रातः काल उठ करके इस राज्य के हुक्म के द्वारा ही एकत्रित होकर हुक्म के द्वारा हुक्म को ही समझ रहे हैं। क्योंकि एक स्थान पर मैंने चर्चा में भी सुना और कहा भी है, वाणी में चौपाई भी है, मुझे इस वक्त याद नहीं, कि हे धनी अब हुक्म को हुक्म दीजिए कि आपके हुक्म से ही ये खेल अब समाप्त हो और आपके हुक्म द्वारा हम हुक्म की पहचान करके आपके चरणों में पुनः स्थापित होकर पुनः बैठकर परम धाम के 25 पक्षों का सुख ले सके। तो सुंदर साथ जी, मैं बस इतने ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करती हूँ। प्रणाम जी। आशा है स्पष्ट हो गया होगा। जो कुछ पक्ष रह गए हैं वो आगे सुंदर साथ जी और हमारी प्रिय रुचि बहन स्पष्ट कर देंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। अमित जी, मैं अपने शब्दों में हुक्म को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जो मुझे समझ में आया है। जो वो अभी निष्कर्ष रूप में नहीं कह रही हूँ, निष्कर्ष रूप आज आप निकालेंगे। अमित जी को जब तक हुक्म समझ में नहीं आएगा तब तक इसका निष्कर्ष निकलेगा नहीं सुंदर साथ जी। तो मैं अब अपना भाव रखना चाहती हूँ कि हुक्म को मैं कैसे समझती हूँ, और जो थोड़ा बहुत मुझे कंफ्यूजन था भी, वो इतने सुंदर साथ बोले उससे मुझे और बल्कि क्लियर हो गया। अब तक इतनी डीपली सोचा नहीं कि हुक्म क्या है, और बल्कि ऐसा लगता था कि हमें पता ही है हुक्म, ऐसा ही लगता था। कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें हुक्म पता नहीं है, तो हुक्म पता ही था ऐसा लगता था, इसलिए उसके ऊपर मंथन करने की कभी नहीं सोची। तो आज मंथन कर रहे हैं, अच्छा हुआ कि हुक्म को हम लोग देख पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, मुझे लगता है कि हुक्म को जो अमित भाई कह रहे हैं, हम इसलिए अब तक उसके बारे में बोलते बोलते भी उसको समझ इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि हम स्वयं हुक्म के ही तो स्वरूप है। अब इस बात को ऐसे समझे, हम इश्क के स्वरूप थे परम धाम में, तो इश्क को नहीं समझ पाते थे। सुंदर साथ जी कहीं से फिर आ रही है थोड़ी सी बबीता जी। बबीता जी, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। बबीता जी। प्रणाम जी, मेरी तरफ कोई शोर नहीं है, कहीं और से आ रहा। आपकी तरफ से ही आ रहा था, आप ही का माइक खुला हुआ है बबीता जी। अब तो बंद हो गया, अब बंद हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे ज्ञान तो मुझे है नहीं, पर थोड़ा सा। हाँ जी, आप बताइए। एक चीज और आती है कि वाणी में कई हुक्म दर कई चले हुक्म, मतलब हुक्म पे हुक्म कई चलते हैं, ऐसा भी कुछ वाणी में है क्या? हुक्म दर कई हुक्म चले, मेरा समझ में इस तरह आया जी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बोलना चाह रहे हैं ना बबीता जी, आप बोलिए। मतलब जैसा हर बार सखी से कहते थे राज्य की, आप कहाँ घूमना चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो, तो उनकी इच्छा पूछते थे। तो ऐसे ही सखियों ने इच्छा करी कि हम प्रकृति का खेल देखना चाहते हैं, अक्षर ब्रह्म का, कि क्या करता है, क्या बनाता है, कहाँ रहता है, कैसे, ये सब कुछ हम देखना चाहते हैं। तो आत्माओं की इच्छा थी, तो फिर राज जी ने अक्षर को हुक्म दिया कि मेरी रूहें यहाँ पे देखने आएंगी, तुम खेल बनाओ। तो हुक्म तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म को दिया। अक्षर ब्रह्म ने, मतलब अक्षर ब्रह्म ऐसे आज्ञा देते रहे, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ये सब चीजें बनाई, पूरा ब्रह्मांड बना दिया। उसके बाद जैसा ब्रज में आए, रास में आए, फिर वो वापिस चले गए परम धाम।
तो उनकी फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। कहा गया कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई परमात्मा में, तो उन्होंने और खेल मांगा। तो हुक्म तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म को दिया। अक्षर ब्रह्म ने जीव बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब ये सब लोग बनाए, जीव बनाए, उन्हें हुक्म दिया। अब मैं आत्माएं खेल देख रही, हुक्म चल रहा जीवों पे, जीवों को बनाकर उन्होंने अपना अपना रोल दे दिया। मैं सब अपना रोल कर रही। भाई अगर वो अपना रोल नहीं करेंगे तो फिर खेल बनेगा कैसे? भाई जैसे राम बना, रावण बनाकर रावण नहीं बनेगा तो फिर रामायण कैसे बनेगी? तो जीवों पे हुक्म है, जीवों को हुक्म दिया है कि तुम्हें ये रोल करना है, तुम्हें ये रोल करना है, तुम्हें ये रोल करना है। हुक्म दिया ईश्वर सृष्टि ने, आत्माएं देख रही। तो जब यहाँ पर विचलित होती है हमें, तब उन्हें थोड़ा प्रभु की याद, परमात्मा की याद आती है, थोड़ा उधर को कदम बढ़ाती है। उसके बाद फिर में प्रकृति देखने की उनकी इच्छा हो जाती है। तो इतना ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी नहीं होगी प्रकृति देखने की, इतना राज्य हुक्म नहीं देंगे इस खेल को बंद करने के लिए। जो ब्रह्मात्मा है वो अपनी इच्छा से देख रही प्रकृति। भाई जैसा एक मंदारी बंदरों को लेकर, एक मंदारी आया खेल दिखाने के लिए, उसने आकर बाहर डुगडुगी बजाई। तो अगर ब्रह्मात्मा खेल देखने के लिए कोई भी हो, मतलब अगर खेल देखने वाला बाहर नहीं आएगा तो मंदारी क्या करेगा? तो डुगडुगी बजाया चला जाएगा अपने बंदरों को लेकर। अगर वहां पे खेल देखने वाले बाहर निकल जाएंगे और निकल कर वहां बैठ जाएंगे, अब भाई चलो डुगडुगी कुछ खेल है, खेल देखने वाले खेल देखने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो मंदारी वहां पे बैठ जाएगा, बंदरों को नचाने लगेगा, अपना खेल दिखाने लगेंगे मंदारी। तो जैसे ईश्वर ने, परमात्मा ने, अक्षर ब्रह्म ने प्रकृति बनाई, उनका तो खेल बना रहे, जीव खेल रहा। तो इतना ब्रह्मात्मा, अब ब्रह्मात्मा की पूरी इच्छा नहीं होगी खेल देखने की इच्छा, उनके अंदर सा इच्छा पूरी नहीं होगी, तो इतना खेल बनता ही रहेगा, इतना खेल बंद होने का नहीं। और जिस दिन उनकी अंदर से इच्छा पूरी हो जाएगी, जैसे फूलवती के जीव की इच्छा खत्म हुई तो उसने धनी को भेज दिया, परमात्मा को कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, कोई बात नहीं, जैसे बिहारी जी का आ रहे तो वो चले गए। तो लास्ट में उस जीव ने क्या कहा कि तुम यहाँ आना और यहाँ पे कदम रख देना, जब मेरा शरीर पूरा आ जाएगा। तो जैसे जीव उसमें से निकला तो मेरे साथ है, उसने तो प्राणनाथ जी के चरण पकड़ लिए, उसकी इच्छा नहीं थी तो वो खेल नहीं देख, वो फूलवती का जीव खेल नहीं देख रहा, वो तो धनी के, उसने तो धनी के चरण पकड़ लिया, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। और आत्मा की इच्छा थी, तब आज्ञा तेज कुमार जी के शरीर पर बैठकर उसने कि मैं धनी की सेवा करूं, मतलब ये मैं ये खेल देखूं, तो वो दूसरे जीव पर बैठकर उन्होंने फिर आगे से खेल देखा। तो आत्मा की तो इच्छा पूरी नहीं हुई। जैसा हम कहीं मेले में गए और हम सब सुंदर साथ चले गए, तो अगर एक सुंदर साथ की भी वहां इच्छा होगी तो दोनों कहेगा कभी अभी बैठ जाओ, अभी नहीं जा रहे। दूसरे कहेंगे कि चलो भरत घर चलो, लौट के अपने घर चलेंगे, बहुत देर होगी। तो दूसरा वो सुंदर साथ जिसकी इच्छा पूरी नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैंने इधर से नहीं देखा, ये चीज रह गई, मैं ये भी देख। तो इतना आत्मा की इच्छा पूरी नहीं होती, इतना वो बार बार खेल देखती रहेगी और इतना ही अक्षर बनाते रहेंगे। हाँ परमात्मा के मैं तो वो तो उन पर तो परमात्मा का हुक्म चल रहा, अक्षर पे परमात्मा का हुक्म चल रहा, अक्षर का हुक्म जीवों पर चल रहा, मतलब सब पर चल रहा, पूरी प्रकृति पर 14 लोगों का उनका ऐसा एक दूसरे का हुक्म चल रहा। तो इतना राज्य नहीं कहेंगे खेल बंद कर दो, इतना खेल बंद होने का हुक्म इन पर चल रहा। ब्रह्मात्माओं की है इच्छा, उनकी तो वो इच्छा पूरी कर रहे। अगर उनपे अगर कहा ब्रह्मात्मा को हुक्म है, ब्रह्मात्मा को हुक्म दिया, तो खेल बनाने के बाद उन्होंने हो सकता है ये हुक्म दिया हो कि जाओ खेल देख लो, और वे अपनी परमात्मा को अकेला तो छोड़ते ना, फिर भी उनके साथ है परमात्मा, सतगुरु के रूप में आ गए यहाँ पे उन्हें लेने के लिए, उन्हें इधर से उनका मन उधर लगाने के लिए कि इधर से हटाओ उधर लगाओ। तो कितनी चर्चावाणी चल रही, कितना सब कुछ चल रहा कि भाई इस जीव को जागृत करे, और मतलब आत्माओं की इच्छा पूरी हो जा तो हम उधर इनका इधर से ध्यान हटाकर उधर लगा दे, पर नहीं लग रहा कि उनकी इच्छा है ना। दो घड़ी हम सब मतलब ब्रह्मात्मा, चलो मैं भी क्या
मैं तो पता नहीं राज्य को बता। पर आत्मा की इच्छा पूरी नहीं हुई। जिस दिन आत्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी खेल देखने से, अब तो उसी दिन राज्य अपना हुक्म हटा ले, नहीं तो ऐसे ही हुक्म चलता रहेगा। कुछ कहते हैं कि राज्य का हुक्म है, तो कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं हम करना चाहते हैं और हम नहीं कर पाते, तो उसमें कहते हैं कि नहीं हमने बहुत कोशिश करी, राज्य का हुक्म नहीं था। और कुछ ऐसा है कि हम पढ़े करना नहीं चाह रहे, आलकस में, और कायदा कर राज्य का हुक्म है हम तो नहीं कर, हमने इसलिए नहीं करा। तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि हम अपने ये जीव कितनी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। बिल्कुल बबीता जी, ये तो अभी जाहिर हुआ ना, जैसे कि हुकुम को अभी अभी प्रदर्शित, हुकुम ने अपना रोल करके दिखाया कि शोर आ रहा है कहीं से श्याम भाई की तरफ से, मैं तो शोर से डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कहाँ से शोर आ रहा है सुंदर साथ जी? जिसकी तरफ से शोर आ रहा है वो प्लीज अपना माइक बंद कर दे। मैं तो लॉबी में अकेले बैठी हूँ और सब अंदर है मेरे पास कोई नहीं है और बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। जी सुंदर साथ जी, हुकुम को का एक नजारा हम लोगों ने अभी अभी देखा। इससे पहले बबीता जी जब बोल रही थी, उससे पहले जब डॉली दीदी ने खत्म किया और मैंने हुकुम को अपने शब्द कोशिश करी सुंदर साथ जी, तो जब मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश करी और मैंने शुरुआत ही करी कि बबीता जी ने बीच में आकर माइक खोला और उन्होंने बोलना शुरू किया, तो इसका मतलब ये था कि मेरे को हुक्म नहीं था हुक्म को क्लियर करने का मुझे तो अभी अभी यही दिखाई दिया कि शुरुआत मैंने करी थी बोलने की और बबीता जी बीच में आई है। दीदी हाँ तो हुक्म ने, आपने हाँ जी लगा मुझे भी कि आप भी निष्कर्ष नहीं शायद बोलने लगे थे आप, और राजी ने उनके मुंह से कुछ मतलब उन्होंने बीच में ही कैच किया और फिर वो बोलना शुरू हो गए और मैं चुप हो गई। तो मुझे तो लगा कि हुकुम ने एकदम से एक्शन लिया ये दर्शाने के लिए कि हुकुम क्या क्या होता है। तो आज हुक्म नहीं आपके भरोसा है, हुक्म ने हुक्म ले लिया तो बोल मैं रही थी और बबीता जी बोलने के लिए आ गई, तो इस प्रकार से हुकुम ने अपना एक्शन लिया और उसने मुझे नहीं बोलने दिया, बबीता जी को बोलने दिया। तो मुझे लगता है कि हुकुम ने यहाँ पर खुद को प्रकट किया। बाकी अमित भाई जी बताएंगे, समय कम रह गया है। अगर कहेंगे निष्कर्ष आज निकल आया है, उनको समझ में आ गया, तो हुकुम के बारे में अगली बैठक नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनको समझ में नहीं आया है तो अगली बैठक फिर करेंगे और उसमें कुछ और सुंदर साथ अपने भाव प्रकट करेंगे। तो मैं अरविंद भाई जी को भी बुलाऊंगी कि वो हुकुम के बारे में बोले। अभी अमित भाई जी बताएंगे कि उनको हुकुम के बारे में अभी भी वो कंफ्यूज है कि कुछ क्लियर हुआ है। मैं भी यही कहने लगी थी, मेरा भी इच्छा यही थी कि अमित जी ही बताए, जिनका प्रश्न है वही आए और बताएं कि उनको कुछ हुक्म के बारे में और जानकारी मिली या नहीं। प्रणाम जी। एक मैं सुना है कहीं पे, मेरे को पता नहीं चौपाई है कि नहीं, कहते हैं कि जो करे जे देवर वो कहते हैं खुदा का घर। तो इस पे तो यह है कि धाक है जी, अगर हो इसमें ये नहीं कह सकते पूरी, कुछ सुंदर साहब ने जो भी बोला है वो सब सिर मत्थे पे मतलब स्वीकार है। ठीक है, अपनी इच्छा है तो अपने हृदय के हिसाब से ही राजी महाराज पूरी करेंगे, बिल्कुल हाँ ठीक है, मगर संतुष्टि है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर ठीक है सुंदर साथ जी, तो अभी नहीं तो कहना चाहूँ जी जी अभी तो समय खत्म हो रहा है। तो हुकुम के बारे में मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन धनी का हुकुम नहीं था कि मैं हुकुम के बारे में बोलूं। तो आज यहीं पर ही रखते हैं, इसी निष्कर्ष में कि अमित भाई जी को समझ में आ गया। तो अब यही निष्कर्ष रूप में निकल